13 अप्रैल 2025 मऊ के काजीपुरा मोहल्ले में पुलिस की बहुत सारी टीम और उस टीम के साथ एक जेसीबी भी साथ साथ चल रही थी। और ये पूरी टीम अचानक से एक कब्रिस्तान में दाखिल होती है। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही वो टीम एक महिला की कब्र की खुदाई शुरू कर देती है। पता करने पर पता लगता है कि जिस महिला की कब्र की खुदाई हो रही है उसकी मृत्यु 135 दिन पहले हो चुकी थी। अब लोगों में ये कौतूहल का विषय था, उनके सामने आज तक इस तरीके का कोई घटना निकल कर के नहीं आया था कि किसी मरे हुए व्यक्ति जिसे दफना दिया गया हो और उसे 135 दिन बाद वापस निकाला जा रहा हो। ये लोगों के लिए चर्चाओं का केंद्र बन चुका था। लोग आपस में बातचीत करने लगे। बातचीत के क्रम में ही पता लगता है कि जिस महिला की कब्र को खोदा जा रहा है उसी महिला की छोटी बहन, उसकी सगी बहन ने ही न्यायालय में आवेदन दिया है उसकी बहन की कब्र को दोबारा निकालने के लिए। अब जैसे ये लोगों के बीच में ये बातें शुरू होती हैं, लोग जानने की कोशिश करने लग जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। पता करने पे पता लगता है कि उसकी जो छोटी बहन है उसने न्यायालय में कहा है कि उसकी बड़ी बहन उसके सपनों में आई थी और सपने में आकर के बार बार ये कहती है कि छोटी, तुमको सारी चीज़ें पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ है और तुम लोगों को बताती क्यों नहीं हो। अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा, तुम्हें न्याय कैसे मिलेगा। अब इस बड़ी बहन के सपने में आने के आधार को बना करके न्यायालय में अर्जी लगाई गई थी और न्यायालय उस आधार पर इस पूरे कब्र की खुदाई का आदेश देता है, जिसे पुलिस के अधिकारी जो हो अमली जामा पहना रहे थे। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के मऊ की कोतवाली लगती है। घोसी कोतवाली के अंतर्गत काजीपुरा मोहल्ला है, उस मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है। उस मोहल्ले का रहने वाला अयूब जो है, उसकी पत्नी नाजिया खातून प्रेग्नेंट थी और उसकी एक लड़की होती है 27 नवंबर 2024 को। परिवार में कोई ऐसी महिला नहीं थी जो नाजिया खातून या उसकी बेटी की देखभाल कर सके। तो नाजिया खातून सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन को ही अपने यहाँ पर बुला लेती हूँ, वो आएगी तो मेरा हेल्प भी हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो नाजिया अपने माँ को फ़ोन करके कह देती है कि माँ, छोटी को कुछ दिन के लिए मेरे पास भेज देती तो अच्छा रहता, मेरा भी हेल्प हो जाता और बेटी को भी संभाल लेती कुछ दिन के लिए। तो माँ भी देखती है कि हाँ बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी को छोटी बेटी की ज़रूरत है, तो वो अपनी छोटी बेटी को तैयार कर देती है। तैयार वगैरह हो करके उसका जो जीजा होता है अयूब, वो अपनी साली को लेने अपने ससुराल पहुंच जाता है और अपनी साली को लेकर के अपने घर चले जाता है। अपने घर मतलब काजीपुरा। अब वहाँ ले जाने के बाद अब जो उसकी साली थी छोटी, वो खुशी खुशी थी। जीजा जो था, जीजा से हंसी मजाक वगैरह लगातार चलते रहता था। जीजा साली का एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते को कभी कभी अयूब जो था वो पार कर देता था, लेकिन उसकी जो साली थी वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती। वो उसे लगता है कि हाँ जीजा का मजाक, मेरा दीदी का पति ही तो है, ये सब सारी चीज़ें लेकर के वो कभी इन चीज़ों को उस तरीके से सीरियस नहीं ली। लेकिन अयूब जो था उसकी नीयत धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है। वो अपनी साली को एक अलग ही नज़र से देखा करता था और इसी नज़र में अचानक एक दिन अपनी साली से कहता है कि साली जी, आज हम लोग चलते हैं कहीं बाहर घूम करके आते हैं। साली कुछ समझ पाती और जीजा की बातों में आ जाती है और कहती है ठीक है जीजा, चला जाए, हम लोग भी घूम करके आया जाए, कहीं गए नहीं हैं। जो अयूब था वो अपनी साली को सीधे गाड़ी पे बैठाता है और गाड़ी पे बैठा करके बड़हलगंज के सत्कार होटल में लेकर के चले जाता है। अब जैसे ही अपनी साली को सत्कार होटल पर उतारता है, साली गुस्सा हो जाती है कि जीजा ये हम लोग कहाँ आए हैं। तो जीजा जो था वो कहता है कि साली आप अंदर चलो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अपनी साली को लेकर के वो अंदर चले जाता है उस होटल के एक कमरे में ले जाने के बाद कमरे को अंदर से बंद कर लेता है और बंद करने के बाद सीधे वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। अब जैसे ही सामने उसकी साली के सामने इस तरीके की घटना होती है, वो चौंक जाती है। वो अपने जीजा पर गुस्सा करने लगती, जीजा ये गलत बात है, आप इस तरीके से मेरे सामने मेरे साथ नहीं कर सकते हैं। तो अयूब जो था वो अपनी साली से कहता है कि देखो, हम तुम्हें धीरे धीरे पसंद करने लगे हैं और मुझको लगता है कि तुम भी मेरे को पसंद कर रही हो। लेकिन उसकी जो साली थी अपने जीजा पर गुस्सा हो जाती, जीजा आपकी जो नीयत है वो आपकी नीयत में खोट है और ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। लेकिन अयूब अपनी साली की बात को नहीं मानता है। वो अपने पूरे कपड़े उतार देता है, अपनी साली के सामने बिना कपड़ों के हो जाता है। जब देखता है कि उसकी साली
कपड़े नहीं उतारे हैं तो वो अपने हाथों से अपनी साली के कपड़े ज़बरदस्ती उतार देता है। उसकी साली उसके सामने बिना कपड़ों के हो जाती है। अब अय्यूब अपनी साली के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और उस शारीरिक संबंध बनाने के दरमियान ही वो अपनी साली का एक बिना कपड़ों के वीडियो और फोटो शूट करके रख लेता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसकी साली उसी कमरे में बैठ करके रोने लग जाती है। जब वो रो रही होती हो तो अय्यूब जो उसका जीजा था वो उस वीडियो को अपनी साली को दिखा करके कहता है, देखो मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है, अब अगर इस चीज़ के बारे में, इस घटना के बारे में तुमने किसी से भी बताया तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। उसकी साली कहती है, जीजा मैं घर वालों को जाऊंगी, मैं दीदी को बताऊंगी, मैं मम्मी को बताऊंगी। तो वो कहता है, देखो तुम किसी को भी बताओगी तो अपने घर वालों को भी बताएगी तो कोई भी अपने दामाद को जेल नहीं भिजवाएगा, तुमको तो इतना पता ही होगा। तो उसकी साली जो छोटी थी वो डर जाती है, वो उसकी बातों में आ जाती है, डरी सहमी आखिर करे तो करे क्या। जीजा उसको ब्लैकमेल करता है। जीजा अपने हाथों से उसको कपड़े पहनाता है, खुद से कपड़े पहना करके फिर से वो उसे उस होटल से ले करके घर आ जाता है। घर आता है, साली इन चीज़ों को भुलाने की कोशिश करती है, लेकिन अय्यूब जो था उसका मन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। मन बढ़ते रहता है, कभी साली के किसी अंगों को छूना, कभी चिकोटी काटना, ये सब सारी चीज़ें उसकी अब दिन पर दिन बढ़ते जाती हैं। अब ज़बरदस्ती करते करते वो धीरे धीरे उसके साथ घर पर ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। उस वीडियो फ़ोटो के बेसिस पर उस अपने साली को ब्लैकमेल करता है, उसके साथ संबंध बनाता। अचानक 30 नवंबर 2024 को वो अपनी साली के साथ एक कमरे में शारीरिक संबंध बना रहा था और दोनों बिना कपड़ों के थे। तभी अय्यूब की जो बीवी है नाजिया खातून वो देख लेती है। वो देखती है कि उसकी छोटी बहन अपने जीजा के साथ बिना कपड़ों के एक दूसरे के साथ लिपटे हुए। अब नाजिया खातून को ये चीज़ें बहुत नागवार गुजरती हैं और ऐसा होना भी चाहिए, किसी को भी ये चीज़ें गलत लगेंगी और गलत हैं। नाजिया खातून अपने पति को डांटने लगती है। उसका पति जब देखता है कि नाजिया को ये सब सारी चीज़ें पता लग गई हैं तो अपनी पत्नी से उल्टे झगड़ना शुरू कर देता है। झगड़ते झगड़ते दोनों में मामला हाथापाई तक शुरू हो जाती है और इसी बीच पता लगता है कि नाजिया खातून जो है वो उस फर्श पर गिर गई है, उसी कमरे में फर्श पर गिरी है और उसकी जो शरीर है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा है। अब ये जो नज़ारा था, इस नज़ारे में केवल 3 ही लोग थे, एक अय्यूब, एक उसकी साली और उसकी पत्नी नाजिया खातून। धीरे धीरे नाजिया खातून की मौत हो जाती है और ये मौत उस साली के सामने, छोटी के सामने ये मौत होती है। और अय्यूब जो था अपनी साली से कहता है कि देखो इस चीज़ों के बारे में तुम किसी से मत बताओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करना वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब उसकी जो साली थी वो डर जाती है, साली डर जाती है। अय्यूब अपने परिवार वालों को इस घटना के बारे में जानकारी देता है, परिवार वाले पहुँच जाते हैं। अय्यूब अपने ससुराल वाले मतलब नाजिया खातून के घर वालों को भी बताता है कि नाजिया के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, वो गिर गई थी और उसकी मौत हो चुकी है। परिवार वाले यकीन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी शाम का समय था, परिवार वाले आना चाहते थे नाजिया खातून के, लेकिन अय्यूब जो था उनको झांसे में लेकर के कहता है कि आप लोग क्यों आएंगे, हम खुद ही परेशान हैं, आपकी बेटी यहाँ पर है ही, उसने सब कुछ देखा है। परिवार वाले नहीं आते और अय्यूब जो था वो रात के अंधेरे में बिना पोस्टमार्टम करवाए नाजिया खातून का उस लाश को ले जा कर के कब्रिस्तान में दफन कर देता है। वो और उसके परिवार के कुछ लोग, ना आस पड़ोस में किसी को कोई खबर, ना किसी से कोई जानकारी, ना किसी को किसी बारे में किसी चीज़ की कोई खबर नहीं थी। जब ये पूरी लाश दफन हो जाती है, अब जो छोटी थी नाजिया खातून की बहन अय्यूब की साली, अब वो देखती है कि जब दीदी ही नहीं रही तो मेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। वो अपनी दीदी के मौत के दूसरे ही दिन अपने घर पहुंच जाती है। अब वो घर जाती है तो घर में 1-2 दिन तो ठीक रहता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद वो छोटी कहती है कि वो दीदी सपने में आई थी। 1-2 दिन उसके सपने में दीदी आती है और कहती है कि देखो नाजिया जो मरी है वो आकर के सपने में अपनी छोटी बहन को कहती कि देखो छोटी, तुम्हें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी पता है, तुम सब कुछ जानती हो कि मेरी मौत कैसे हुई है और तुम्हारा जीजा तुम्हारे साथ क्या किया है। ये सब सारी चीज़ें छोटी अपनी बड़ी बहन नाजिया खातून से सपनों में बात करते रहती थी और उसकी बड़ी बहन उसे बार बार कहती कि तुम लोगों को बताते क्यों नहीं हो,
इन चीज़ों के बारे में। लेकिन वो छोटी अपनी बड़ी बहन को कहती है कि अगर मैं बताऊंगी तो मेरी बातों पर विश्वास कौन करेगा, और अगर कोई विश्वास करता भी है तो मेरे परिवार की, मेरी समाज में बहुत बदनामी होगी। लेकिन अब ये सब सारी चीज़ें जो सपनों की बातें हैं 1 महीना तक लगातार चलता है, और 1 महीना के बाद अचानक छोटी जो है अपनी माँ से जाकर के इस पूरे घटनाक्रम की जिक्र करती है कि माँ ऐसे ऐसी बात है, दीदी की मौत अपने से नहीं हुई है, दीदी को मारा गया है, और दीदी को मारने वाला कोई और नहीं अपना जीजा ही है, जीजा ने ही दीदी को मारा है। और वो सारी बातें बताती है कि एक दिन जीजा मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे थे, उसी दिन दीदी देख ली थी 30 नवंबर 2024 को, और उसी दिन जीजा और दीदी में झगड़ा हुआ और जीजा ने ओढ़नी जो दीदी पहनी हुई थी उस ओढ़नी से दीदी के गले को दबा करके मार दिया है। मारने के बाद अपने परिवार वालों के साथ ले जा करके दीदी की लाश को कब्र में दफन करवा दिया है। अब जब ये सब सारी चीज़ें उस छोटी के माँ बाप को पता लगती है, वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर के नज़दीकी थाने पर पहुंच जाते हैं। थाने पर पहुंचते हैं, थाने में शिकायत दर्ज करवाई जाती है। पहले तो पुलिस वालों को यकीन नहीं होता, उनको लगता है ये एक फिल्मी स्टोरी है जिसमें सपनों के बारे में, सपनों को लेकर के शिकायत दर्ज की जाए। लेकिन फिर भी पुलिस मजबूर थी, पुलिस शिकायत दर्ज करती है, और शिकायत दर्ज करने के बाद उस अयूब को गिरफ्तार करके जेल में भी डाल देती है। उस पर जो धाराएं लगी थी उसमें बताया जाता है कि केवल अपनी साली के साथ रेप का मामला था, उसके लिए केवल उसे जेल में डाला गया था, जबकि उसकी पत्नी की मौत का जो वजह था वो मारने वाला, उस धारा में उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया था। अब इन चीज़ों को लेकर के बार बार वो छोटी, उसके परिवार वाले पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते, लेकिन पुलिस उस तरीके का कार्रवाई नहीं करती। पुलिस का एक रवैया जो था वो काफ़ी ढिलमुल था, एक लचीलापन दिख रहा था अयूब को लेकर के। अब जब छोटी को ये सब सारी चीज़ें महसूस होती कि मेरी दीदी को न्याय नहीं मिलेगा, वो तुरंत न्यायालय के शरण में पहुंच जाती है। एसडीएम घोसी से आवेदन दिया जाता है उसकी बहन की कब्र को निकाल करके दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए, और पोस्टमार्टम में ये सब सारी चीज़ें निकल करके आएंगी कि उसकी मौत आकस्मिक है या उसे मारा गया है। अब एसडीएम जब ये पूरी सारी चीज़ें की, इस घटना के बारे में जब जानकारी एसडीएम को लगती है तो एसडीएम का आदेश आता है, नायब तहसीलदार उस इलाके के जितने भी पुलिस ऑफिसर वगैरह होते हैं सभी को भेज करके उस इलाके के जो कब्रिस्तान था, उस इलाके के कब्रिस्तान में 135 दिन पहले मरी हुई महिला की कब्र को दोबारा खोद करके उस महिला की कब्र को निकाला गया है। कब्र को निकाल करके बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के लिए दोबारा मतलब पहली बार ही भेजा जा रहा है, इससे पहले अयूब ने ऐसा कुछ भी किया नहीं था। तो उस महिला की कब्र को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और ऐसा लग रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी, तब ये घटना प्राकृतिक है या उसे मारा गया है और ये निकल करके सामने आएगा। और अगर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारने की बात पुष्ट हो जाती है तो अयूब के खिलाफ हो सकता है कि और भी कई धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। और आप जो सबसे बड़ी वजह है इस केस को लेकर के वो है पुलिस की कार्रवाई। पुलिस की कार्रवाई जो थी वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद थी। जिस समय उस छोटी ने आवेदन दिया था पुलिस को इस केस के बारे में, अगर पुलिस सही तरीके से, सही ढंग से जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की होती, इस केस की सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की होती, तो हो सकता है ये केस बहुत पहले ही सॉल्व हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का ढिलमुल रवैया जो था वो इस केस को बहुत पेचीदा बनाया है। खैर, अब तो समय के साथ देखा जाएगा क्या निकल करके आता है। इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना था इस कहानी के माध्यम से। और आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं कहानी कैसी लगी आपको। फिर एक अलग नई वीडियो में नई कहानी के साथ मैं आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।